जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और जिसमें शामिल होने के लिए कई ऐसे नेता हैं जो इंतजार कर रहे हैं न्योते का। वहीं कुछ ऐसे हैं जो निमंत्रण लेने से ही इनकार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जब विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण देने पहुंचे तो सपा अध्यक्ष ने न सिर्फ निमंत्रण लेने से इनकार कर दिया बल्कि उनकी बीएचपी नेता से तीखी बहस भी हो गई। आलोक कुमार ने इस बारे में मीडिया को बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने समारोह के निमंत्रण के लिए सपा प्रमुख के संपर्क किया था, लेकिन अखिलेश ने कथित तौर पर कहा कि वह किसी अजनबी से ऐसा निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश को निमंत्रण देने के मुद्दे पर आलोक कुमार ने कहा कि हमने उनका पहले का बयान देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो वह आएंगे, इसलिए उन्हें निमंत्रण भेजा गया। लेकिन अब वह कह रहे हैं कि जब भगवान राम उन्हें बुलाएंगे तो वह जाएंगे। अब एक ऐसे नेता है जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री है, और वो जो नेता जो अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानते हैं और उसे ये लगता है कि रामचंद्र जी स्वयं उनके द्वार पर आएंगे और उन्हें कहेंगे अखिलेश तुम अयोध्या नगरी पहुंचो, तब वह जाएंगे। ऐसे में अगर वह नहीं आते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान राम भी नहीं चाहते कि वह अयोध्या आए। दरअसल विश्व हिंदू परिषद की ओर से आलोक कुमार सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निमंत्रण देने गए थे। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि मैं आलोक कुमार को नहीं जानता हूं। निमंत्रण वह देते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। मेरे कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। जिसका परिचय एक दूसरे का होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे और विहिप प्रमुख के मुताबिक इस भव्य समारोह में सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को आमंत्रित करने का भी फैसला किया गया। उनके अलावा अन्य अतिथियों की लिस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा नामित एक टीम बना रही है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो न्यास में विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं का भी जो सर्वोच्च है, जो वर्चस्व उनकी बढ़ी हुई है, वो भी इसमें शामिल है। तो प्रश्न यही है कि रामलला के मंदिर जो बनी हुई है क्या ये सिर्फ बीजेपी की है? क्या रामलला की मंदिर जो बनाई गई है, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है 22 जनवरी को, क्या उसमें सिर्फ बीजेपी के लोग शामिल होंगे? क्या उन लोगों को शामिल करने का मौका नहीं मिलेगा जो लोग विपक्षी पार्टी के नेता हैं, या फिर ये लोग खुद ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग साबित करना चाहते हैं कि राम मंदिर सिर्फ बीजेपी वालों का है? तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण निभा रहे भूमिका विपक्षी दल के हुए तमाम नेता जो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम बीजेपी के इन कार्य से नाखुश हैं, ये लोग जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य गलत है। अब एक महत्वपूर्ण बात है आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, ये सभी लोग मिल करके जब राम मंदिर का न्योता इनके द्वार पहुंचे तो इन लोगों ने कहा कि राम मंदिर हम नहीं जाएंगे क्योंकि यह आधी अधूरी बनी हुई मंदिर है और ये बीजेपी वाली का चाल है और आरएसएस वाले का चाल है। ये लोग मिल करके 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी बढ़ोतरी को बनाने के लिए जो है राम मंदिर को इतनी जल्दी जो है उसका उद्घाटन कर रहे हैं, रामलला की स्थापना कर रहे हैं, जो कि मंदिर अभी आधी अधूरी बनी हुई है। लेकिन इसमें एक बात आपको समझ में नहीं आई होगी कि आखिर क्या रीजन है, आखिर ऐसा क्यों है कि ये लोग न्योता ठुकरा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें समझने वाली बात ये है कि ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि अगर हम लोग मंदिर जाते हैं तो मुस्लिम जितने भी वोटर्स हैं जो कांग्रेस को लगातार हर एक साल वोट देते हैं, वे तमाम लोग इसे वोट नहीं देंगे और वो लोग भी समझ जाएंगे कि अब जो है कांग्रेस पार्टी भी, सपा पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं राम मंदिर से जुड़ चुका है और बीजेपी के समक्ष जा चुकी है। और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वे सभी नेता सिर्फ मुसलमान धर्मों के लिए ही वो लोग स्पेशल रूप से कार्य कर रहे हैं
और मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए वो लोग राम मंदिर के न्योते को ठुकरा दिए हैं और राम मंदिर जाने से इनकार कर दिए हैं। दरअसल बात है कि इन लोगों का यही सपना है कि जितनी जल्दी हो सके राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो जाए, और राम मंदिर अगर हम नहीं जाते हैं तो मुस्लिम वोटर्स को लगेगा कि जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वे सभी के सभी हमारे फेवर में हैं और हम लोगों का विकास करेंगे। इसीलिए जितने भी कांग्रेस पार्टी के या सपा के नेता हैं वे सभी नेता यही चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से मुस्लिम वोटर्स को खुश करके रखें, और मुस्लिम वोटर्स को जब खुश करके हम रखेंगे तो ये साफ है कि हमारी जो इलेक्शन 2024 की होने वाली है उसमें मुस्लिम वोटर्स की वोट अच्छी मिलेगी। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जब कांग्रेस ने दूरी बना ली उससे, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता ठुकरा दिया। इसके अलावा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, और कांग्रेस ने पूरे कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बताते हुए उसमें शामिल होने से अस्वीकार कर दिया है। इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि ये लोग मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए ये तमाम खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा जारी बयान में कहा गया कि पिछले महीने अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय की दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को न्योता दिया गया था। भगवान राम हमारे देश में लाखों करोड़ों लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया है। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए है। 2019 ने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए और भगवान राम का सम्मान करने वाले लाखों लोगों की भावनाओं को सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने सम्मानपूर्वक निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, जो स्पष्ट रूप से आरएसएस और भाजपा का कार्यक्रम है। ऐसा भाजपा के मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी या राहुल गांधी इन लोगों ने ऐसा कहा। लेकिन आप सोच करके देखिए, ये लोग जो इसको राजनीति का मुद्दा बता रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि यह राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये लोग मुसलमान वोटर्स को खुश करने के लिए ये तमाम सिलसिले रच रहे हैं। जैसा कि पिछले महीने कांग्रेस ने घोषणा की थी कि पार्टी के तीनों नेताओं को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है। पार्टी ने कहा था कि वह उचित समय पर अपने फैसले को घोषणा करेगी। अब बुधवार को अपने फैसले में कांग्रेस ने न्योता अस्वीकार कर दिया है। इससे पहले जब कांग्रेस के तीनों नेताओं को न्योता मिला था, तब यह कयास लगाए जा रहे थे कि वो वहां जा सकते हैं, वे कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और इस बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सोनिया गांधी न्योते को लेकर के काफी पॉजिटिव है। सोनिया का कहना था कि या तो खुद सोनिया गांधी जाएगी या फिर उनकी ओर से कोई डेलीगेशन वहां जाएगा। लेकिन प्रश्न यही आप समझ सकते हैं कि जब इलेक्शन नजदीक आ रही है, तो इलेक्शन नजदीक आने के बाद ये लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं, ऐसी गंदी राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले अगर इन लोगों को ऐसा ही करना था, न्योता को ठुकराना ही था, तो जिस वक्त इन लोगों को न्योता देने के लिए गया उसी वक्त ये लोग न्योता ठुकरा देते। लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि जब मुस्लिम वोटर्स को पता चला कि कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों ने राम मंदिर के न्योते को स्वीकार कर लिया है और राम मंदिर का न्योता उन लोगों के फेवर में उन लोगों को मिल चुकी है, तो इसके बाद जितने मुस्लिम वोटर्स थे इन लोगों के एंटी अगेंस्ट में जाने लगे। और यही कारण है कि इन लोगों ने फिर से राम मंदिर के न्योते को ठुकरा दिया, क्योंकि आपको पता होगा जब 2019 में चुनाव हुआ था तो उसमें लगभग 33% जो वोट है वो मुस्लिम वोटर्स ही राहुल गांधी के मतलब कांग्रेस पार्टी को मिली थी। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम वोटर्स को हम खुश करके रखें। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत देश और दुनिया से 6000 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, खेल, बिजनेस और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को न्योता भेजा गया है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा निमंत्रण भेजा जा रहा है। कई दशकों से अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और उसके बाद से ही राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया, जो कि अब भी जारी है। और 16 जनवरी से अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े आयोजन शुरू हो जाएंगे और फिर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और इसी को लेकर के इतने विवाद खिले हुए हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेसिया लोग, ये तमाम विपक्षी पार्टी जो लोग राम मंदिर के न्योते को ठुकरा रहे हैं, उन लोगों के बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये लोग वाकई में सिर्फ राजनीति को देख रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को बढ़ोतरी देने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, या फिर इसमें वाकई में आरएसएस और बीजेपी का जो खुद का राम मंदिर का ये सम्मेलन है, खुद का राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो उसका खुद का है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।